नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल हमारी सोसाइटी में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों को भी गंजेपन का मसला होता है, जिनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो अब बहुत ज़्यादा लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने लग गए हैं, यानी सर्जरी के ज़रिए मसनूई बाल लगवाना। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इस्लाम में सर्जरी के ज़रिए मसनूई बाल लगवाना यानी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना, इसकी शरई हैसियत क्या है। तो सबसे पहले बात, तो अक्सर लोग जब ये सर्जरी के ज़रिए मसनूई बाल लगवाते हैं तो जिनके सर पे फ्रंट साइड पे बाल नहीं होते, तो वो अपने सर के पिछले हिस्से से बाल उतरवा के फ्रंट साइड पर सर्जरी के ज़रिए लगवा लेते हैं। या वो लोग अपने जिस्म के किसी हिस्से पे यानी बाजुओं पे, कुछ लोग बाजुओं से बाल उतरवा के अपने सर पर लगवा लेते हैं, कुछ लोग कमर से, कुछ लोग टांगों से, यानी अपने जिस्म पे ही जो उनके बाल होते हैं वही वो अपने सर पर हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, यानी सर्जरी के ज़रिए मसनूई बाल लगवा लेते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है इस्लाम में। अब ये तो हुआ कि अगर कोई इंसान अपने ही जिस्म के बालों को अपने सर के बालों में हेयर ट्रांसप्लांट करवा ले, या और चाहे वो उसके सर के ही बाल क्यों ना हो, बैक साइड से फ्रंट साइड पर लगवा ले, तो ये भी जायज़ नहीं है। इसी तरह किसी और इंसान के बाल भी कोई शख्स हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल जायज़ नहीं है। ठीक है। अब दूसरी बात, खिंजीर के जो जिस्म के बाल हैं, खिंजीर हराम है हमारे इस्लाम में। इसी तरह उसके बाल जो हैं वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए हों। उसके बाल भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल करना, सर्जरी के ज़रिए अपने सर पर लगवाना मसनूई बालों के तौर पर, वो भी हराम है। ठीक है। इसके बाद अब तीसरा जो बात आती है वो ये है कि किसी भी जानवर के जिस्म के बाल आप लगवा सकते हैं। जैसे कोई खरगोश है, कोई और बालों वाला जानवर है, उसके बाल जो हैं वो आप मसनूई तौर पर सर्जरी के ज़रिए लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ जब जानवरों की हम लोग बात करते हैं, तो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, कोई इंसान किसी अपने जिस्म के बाल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता सर्जरी में मसनूई बाल लगवाने के लिए। इसके साथ साथ किसी दूसरे इंसान के बाल भी हम लोग नहीं हेयर ट्रांसप्लांट के ज़रिए लगवा सकते। फिर इसके बाद खिंजीर के जिस्म के जो बाल हैं, खिंजीर के बाल भी हराम हैं। इसके साथ जो बाकी जानवर हैं उनके जो बाल हैं उनको हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी इख्तलाफ पाया जाता है कि जो कुत्ता है इसके जिस्म के बाल कुछ उलमा हज़रात फरमाते हैं कि लगवाए जा सकते हैं, और ज़्यादातर का इत्तफ़ाक़ इसी बात पर है कि कुत्ते के जो बाल हैं वो भी लगवाने से गुरेज़ किया जाए, बचा जाए। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बारे में मैं गाइड कर सकी होंगी कि हेयर ट्रांसप्लांट हम लोग किस तरह करवा सकते हैं। ना तो हम किसी इंसान के इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कोई इंसान अपने बालों को मसनूई तौर पर इस्तेमाल कर सकता है सर्जरी के ज़रिए, ना खंजीर के। और अगर जानवरों के इस्तेमाल करने हैं तो उसमें भी कुत्ते के बालों को ट्रांसप्लांट करवाने से बचना चाहिए।